वो है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और क्लास कौन सी है? तो क्लास आपकी 7 क्लास की है और ये चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस चैप्टर को देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें वर्तमान समय में भी है और पहले भी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर पृथ्वी के अंदर में क्या बातें की गई है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, ग्रह जो है जिसमें हम लोग, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह ही है ना। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ये देख लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होता है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से घिरी बनी हुई है। जैसे आप प्याज को कैसे देखते हैं, इस तरह से होता है, तो ये इस तरह से पूरा लेयर बना होता है। तो पृथ्वी भी हमारी सेम कंडीशन में है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं, जो ऊपर देखते हैं। मान लीजिए कि ये है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब हमारी प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरह से अगला देखिए, यह सबसे जो प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पतली परत होती है। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी जो महाद्वीपीय संहति है वो 35 किलोमीटर तक है और समुद्र की सतह तक ये 5 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। इसकी विस्तार है। ठीक है, महाद्वीपीय जो संहति है मुख्य रूप से सिलिका और आपका क्या है कि एल्मुना से बना हुआ है। यानी क्या है, सिलिका SI और AL एल्मुना हो गया, या सियाल जिसको बोलेंगे, और खनिजों से बना है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, Cl यानी सी फॉर सिलिका और अल मतलब एल्युमिनियम कहा जाता है। Cl इसको कहा जाता है। सियाल भी कहीं कहीं आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाए तो कह रहे हैं क्या कि महासागर की प्रॉपर्टी जो ऊपरी भाग है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। ठीक है, सीमे कहते हैं। और सिलिका और मैग्नीशियम, तो सीमे यानी सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम जो होता है महासागर की प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है, तो वो सीमा का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका दो चीज़ों से बना है जिसको सीमे बोलते हैं, और सिलिका और मैग्नीशियम ले लेता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। तो प्रॉपर्टी के पहले प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये आपका होता है मेंटल होता है। ठीक है, मेंटल होता है। तो मेंटल का जो विस्तार है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर की गहराई तो मेंटल है। और अब उसका कितना था, वो आपका जो प्रॉपर्टी का, तो 3500 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है, क्रोड कही जाती है। यानी मेंटल की आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। चलिए पिक्चर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है कि सब, ये जो है हमारा क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप के ऊपर ही जो है वो प्रॉपर्टी होता है। और ये जैसे पानी वाला बॉडी महासागर हो गया, और महासागर के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है तो उसको महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपका जो प्रॉपर्टी हो गया यानी पृथ्वी के ऊपरी वाला जो भाग हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, तो स्थल मंडल है। स्थल मंडल के अंदर जाइएगा तो मेंटल होगा। तो प्रॉपर्टी ऊपर वाला भाग हो गया, उसके नीचे मेंटल हो गया, और मेंटल में ही क्या हो गया, क्रोड मेंटल होता है जिसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाह्य जो होता है, आप देख रहे हैं कि बाह्य वाला भाग को बाह्य बोलेंगे, और आंतरिक वाला जहाँ पे कोई इंसान या कोई भी चीज़ अभी तक नहीं पहुँचा है, अंदर में क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे गर्मी होती है, तो आंतरिक कोट कहते हैं। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जाए तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो साउथ अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, ठीक है। यानी मतलब समुद्र की गहराई के अंदर जो है वो 6 किलोमीटर तक खोजा जा चुका है और ये जो गहरी खानें हैं अफ्रीका की वो 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। मशीन के द्वारा ऐसा किया गया है। उसके अलावा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। अगर आपको जो केंद्र तक पहुंचना है, पृथ्वी के केंद्र तक, जो बिल्कुल असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर से आपको 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। फ्यूचर में तो पता नहीं है। चलिए ये देख लीजिए, आपने देख लिया है ये वाली महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी। जैसे महाद्वीपीय क्या, महाद्वीप हो गया यानी लैंड वाला पार्ट हो गया, और ये महासागर वाला उसी का प्रॉपर्टी हो गया ऊपर वाला भाग, और ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, यानी पृथ्वी के आयतन का केवल कितना प्रतिशत प्रॉपर्टी है, तो 1% है। 84% मेंटल है। 84% कितना है, तो मेंटल है, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी कितना, तो 1%, मेंटल कितना, तो 84%, और क्रोड कितना यानी आंतरिक वाला 15%, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी तो आपका 1%, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका मेंटल है वो कितना है, तो 84%। उसके अलावा जो क्रोड हो गया, तो क्रोड हो गया 15%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, मेंटल, फिर क्रोड और प्रॉपर्टी जो है सबसे कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या। जैसे ये देखिए, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये क्या होती है, रेडियस यानी त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। 6371 है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ ऊपर वाला तो देख लिया हमने, आप देखते थोड़ा सा नीचे वाले पॉइंट को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो ऊपर हमने देखा क्या है, आपका पॉइंट क्या बोला था, तो सबसे आंतरिक परत कितनी है, तो क्रोड बोलते हैं, और इसकी त्रिज्या, क्रोड की त्रिज्या कितनी है, तो 3500 किलोमीटर है, ठीक है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी हुई है, और ये जो है जिसको निफे बोलते हैं ना, तो निफे क्या हो गया, निकेल हो गया, फिर लोहा हो गया, ठीक है, और लोहा को हम लोग फेरस बोलते हैं, उसी तरह निफे इसको बोलते हैं, ठीक है, फेरस हो गया। उसी तरह कहते हैं, और केंद्रीय कोड का तापमान दाब अधिक उच्च होता है, तापमान भी अधिक होता है और दाब भी बहुत, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है अर्थ के अंदर अगर कोड को देखेंगे तो। देखिए शैल और खनिज की बातें की, शैल मतलब पत्थर वगैरह, ठीक है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई प्रॉपर्टी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल जो है विभिन्न रंग की भी हो सकती है, आकार की भी हो सकती है और गठन की भी हो सकती है। देखते नहीं है, कोई बड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा भी हो जाता है, तो कोई इस तरह का शेप का होता है, ठीक है। तो ये अलग कलर के भी हो जाते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन, तो ये आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, शैल होते हैं यानी इग्नियस शैल जिसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें जिसको बोलते हैं, अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल इसको बोलते हैं, और कायांतरित शैल क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक शैल को कायांतरित शैल बोलते हैं, ठीक है। मेनली 3 तरह के होते हैं शैल, ठीक है। उसके अलावा द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, द्रवित मैग्मा जो होता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। और यही जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय शैल कहलाता है। ये प्राथमिक शैल होते हैं, ठीक है। इसी के बाद ही अगले शैलों का निर्माण स्टार्ट होता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी शैल होते हैं और बहिर्भेदी शैल होते हैं। शैल जिसको बोलते हैं वो आग्नेय चट्टान भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की परिकल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है।
जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि यह तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, ठीक है। प्रपट्टी पर इस प्रकार के बने शैल को बहुबरी वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। और उदाहरण के लिए वेसाल्ट बोलेंगे, ठीक है। वेसाल्ट कहाँ आप देखने के लिए मिलेगा आपको, तो दक्कन या महाराष्ट्र वाला रीजन में देखेंगे वेसाल्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। और ये क्या होता है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। और ये द्रवित मैग्मा कभी कभी देखिएगा भूपट्टी के अंदर में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों का अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अगर बाहर आ गया तो बहिर्वेदी हो गया, और आपका अंदर में हो गया तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। और ग्रेनाइट के ऐसे ही शैल का एक उदाहरण लेई मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला कि शैल जो है लुढ़क कर, चटक कर या तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, ठीक है। ये अवसाद हवा से हो सकते हैं, जल से आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर के जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रहे थे को जीवाश्म कहते हैं, यानी अवसादी शैलों को बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अदृढ़ अवसाद दब कर के क्या हो जाते हैं, कठोर शैल हो जाते हैं, और इस प्रकार के शैलों का अवसादी कहते हैं। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनते हैं, और ये इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ये पूछता भी है कि अवसादी कौन से चट्टानों में जो है वो जीवाश्म होते हैं, तो अवसादी चट्टानों में आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरिक शैलों में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल होता है। और ये क्या होता है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल जो है वो उच्च ताप के कारण और दाब के कारण कायांतरिक शैलों में परिवर्तित हो जाती है, जो हमारा तीसरा शैल का कैटेगरी है, ठीक है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में, और चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, ठीक है। चलिए, हमारे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। अब पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर में, यानी पिट्ठू जो खेलते हैं, जो हमारे लाइन ऐसे ऐसे रख देते हैं पत्थरों को, और एक बॉल से इस पे मारते, गिर जाता है तो किसी की बॉडी पे मारते, पिट्ठू बोलते हैं उसको। चिबिड्डी होता है स्टापू, और किट बोलते हैं इसको। उसके अलावा जो होता है 5 पत्थर खेलते हैं जो गिट्टी का बना होता है, यानी इस तरह से गांव में देखिएगा आपको लोग यूज़ करते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी अथवा आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मारक है जो पता लगाइए, तो ये कौन सा है, तो ये लाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। ताजमहल सफ़ेद मरमर जो चूना पत्थर का बदल जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपके द्वारा आपको आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित होती है, ठीक है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी शैल कायांतरिक शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरिक शैल पुनः पिघल के क्या हो जाते हैं, द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा जो होता है तो पुनः ठंडा होकर के
ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है क्या बोल रहा है, तो मैग्मा बोला जा रहा है। तो मैग्मा जो है देख लीजिए इस तरह का कायांतरित शैल ये है, आपका आग्नेय शैल है। ठीक है, उसके अलावा जो है अवसादी शैल है। ठीक है, उसके अलावा अवसाद तलछट आप जो देख सकते हैं शैल चक्र का, आप देखिएगा क्या बन रहा है। तो आग्नेय से बना अवसाद, अवसाद से अवसादी शैल, और अवसादी शैलों से कायांतरिक शैल, और अवसादी शैलों से ही क्या होता है कि अवसादी और आपका आग्नेय और अवसादी मिलकर के मैग्मा, और कायांतरित मिलकर के मैग्मा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर ठीक है, और आप देखिएगा कि ये जो तीनों का मिला हुआ रूप है वो क्या है, आपका कायांतरित हो गया अवसादी शैल का और आग्नेय शैल का ये तलछट यानी अवसाद बन गया है। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक धर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग जो है ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग जो है उद्योगों, औषधि और उर्वरकों में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना और यूरेनियम आदि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए आज आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर।